हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो वीडियो में इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। छल कपट क्या होता है? छल का अर्थ है किसी को धोखा देना, झूठ बोलकर या चाल चलकर अपने मतलब के लिए किसी को नुकसान करना। कपट का अर्थ है दिल में कुछ और होना और जुबान पर कुछ और कहना। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ छल करता है तो असल में वह हमारे विश्वास पर वार करता है। यह केवल काम या पैसे का नहीं बल्कि भावनाओं का धोखा होता है। पहली प्रक्रिया भावनाओं को संभालना। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती होती है भावनाओं में हो जाना। ऐसे वक्त पर गुस्सा, दर्द या बदलाव लेने की भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ समझदारी यह है कि जिसने छल किया उसने अपने चरित्र का परिचय दिया। तुम्हारा काम है अपने स्तर को गिरने ना देना। इसीलिए पहला कदम शांत रहो, तुरंत निर्णय मत लो। खुद से कहो मैं अपनी इज्जत और समझदारी से जवाब दूंगा, ना कि गुस्से से। आत्मचिंतन। क्या गलती हमारी भी थी? हर रिश्ते, हर स्थिति में दो पक्ष होते हैं। कभी कभी हम भी बिना जाने बहुत जल्दी कर लेते हैं। धोखा मिलने के बाद अपने मन से पूछो, क्या मैंने बिना समझे किसी पर भरोसा किया? क्या मैंने अपनी सीमाएं साफ नहीं रखी? क्या मैंने अपने इरादों को पहले ही नज़रअंदाज किया? याद रखो, गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ये अगली बार मजबूत बनने की शुरुआत है। सच सामने आ जाए कि किसी ने हमारे साथ छल किया है तब 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सीधे बात करना। अगर मामला बहुत बड़ा नहीं है तो पहले शांत मन से बात करो। मुझे बात पता चली है, क्या तुम सच बताना चाहोगे? कभी कभी सामने वाला डर या लालच में गलती कर बैठता है, लेकिन पछतावा भी करता है। अगर वो सच्चाई मान लेता है तो उसे एक मौका देना बुरा नहीं है, लेकिन सीमा तय कर दो। अब से पारदर्शिता जरूरी है। दूसरा है दूरी बना लेना। अगर सामने वाला अपनी गलती नहीं मानता या बार बार ऐसा करता है तो चुपचाप दूरी बना लो। भरोसा टूट जाए वहाँ रिश्ता टिकाना अपने आप से धोखा है। ये सबसे ताकतवर कदम होता है क्योंकि आप बिना बदलाव लिए खुद को बचा रहे होते हो। सबक लेना। हर धोखा एक नया पाठ लेकर आता है। अगर कोई तुम्हें छलता है तो उसने तुम्हें सिखाया है कि हर किसी को दिल में जगह नहीं दी जाती। भरोसा भी सोच समझकर किया जाता है। बदल लेना या माफ़ करना, ये सबसे कठिन निर्णय होता है। कुछ लोग कहते हैं बदल लो ताकि उसे एहसास हो, लेकिन सच यह है कि बदल लेने से दर्द नहीं जाता, बस बढ़ता है। जो इंसान छल करता है वह खुद ही अपने कर्मों का फल भोगता है। तुम्हें बस इतना करना है, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जिसने धोखा दिया वो तुम्हें देखकर पछताए कि उसने क्या खो दिया। माफ़ करना कमजोरी नहीं है और महानता और आत्मशक्ति का प्रतीक है। पर याद रखो, माफ़ करना मतलब फिर से भरोसा मत करना। रूप से मजबूत बनो। धोखे के बाद बहुत से लोग टूट जाते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, पर असली जीत यही है कि किसी के छल से तुम अपने अच्छेपन पर शक मत करो। मजबूत बनने के तरीके। जो भी महसूस कर रहे हो उसे लिखो, मन हल्का होगा। ध्यान को शांत रखो। सीखो क्यों हुआ, कैसे टाल सकते थे। सीखो क्यों हुआ, कैसे टाल सकते हो। लक्ष्य पर ध्यान दो। जीवन का असली मकसद क्या है उस पर फोकस रखो। अच्छे लोगों से जुड़ो, जिनसे सकारात्मकता मिले उनके साथ रहो। भविष्य में छल से बचने के उपाय। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। भरोसा समय के साथ बनता है, शब्दों से नहीं, कर्मों से। लोगों को परखो, जज मत करो। हर किसी की कहानी अलग होती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। सीमाएं तय रखो। हर रिश्ते में कुछ लाइन्स होती जिन्हें पार नहीं किया जाता। पैसे और भरोसों को अलग रखो। पैसा का रिश्ता और भावनाओं का रिश्ता एक सा मत मिलाओ।
अपनी जानकारी और भावनाएं कंट्रोल में। बात सबको मत बताओ, हर भावना सबके सामने मत दिखाओ। कर्म का सिद्धांत जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उद्रता कहती है कर्म किए जा, फल चिंता मत कर। जो व्यक्ति छल करता है वो अपने ही कर्मों में गिरता है। आज नहीं तो कल उसके जीवन में वही छल वापस लौटता है। इसीलिए हमें बदलने की नहीं, बस सच्चाई और अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। वास्तविक जीवन से उदाहरण है। सोचो, महात्मा गांधी को भी कई बार अपमान और धोखे झेलने पड़े, पर उन्होंने बदला नहीं लिया। सत्य और अहिंसा से जीत हासिल की। हम लिंगन के गरीबी लोग भी उनके खिलाफ गए, लेकिन उन्होंने सबको माफ़ किया क्योंकि उनका ध्यान लक्ष्य पर था, देश की सेवा पर। जीतने वाला बस कुछ पल के लिए जीतता है, पर सच्चा इंसान जीवन भर सम्मान जीतता है। अंत में अपनी पहचान मत भूलो। याद रखो, किसी के छल ने अगर तुम्हें गिरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कमज़ोर थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर थे। इसका मतलब यह है कि तुम सच्चे थे। हर दुनिया में सच्चे लोग भी धोखा खाते हैं, पर आखिर में वही जीतते हैं जो उनके पास एक अमूल्य चीज़ होती है, साफ दिल और सच्चा कर्म। जब कोई हमारे साथ छल कपट करे तो गुस्से से प्रतिक्रिया ना दो, बुद्धिमानी से निर्णय लो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने कर्म से जवाब दो। धोखा देने वाले से गला मत लो। बस इतना करो कि तुम्हारी सफलता देखकर वो खुद से शर्मिंदा हो जाए।